नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं हूं आपके साथ अभिषेक बड़ाचार्य। खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उनका आगाज करते हैं। शुरुआत करेंगे चार बड़ी खबरों के साथ। सबसे पहले खबर में बताएंगे मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध मां बगलामुखी मंदिर में दान और चढ़ावे में वित्तीय अनियमितताओं की शिकायतों के बाद आखिर जिला प्रशासन किस तरह से इस पर एक्शन ले रहा है। दूसरी खबर में हम बताएंगे कि अयोध्या के प्रसिद्ध राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी के मामले में अब तक का सबसे बड़ा एक्शन लिया गया है। तीसरी खबर में बात करेंगे मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में किन किन महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर आज मोहर लगी। और चौथी खबर में हम बताएंगे महादेव ऑनलाइन बैटिंग ऐप संचालक सौरभ चंद्राकर को कैसे ओमान में गिरफ्तार किया जा चुका है। तो सबसे पहले बात करते हैं मध्य प्रदेश की प्रसिद्ध मां बगलामुखी मंदिर में दान और चढ़ावे में वित्तीय अनियमितताओं की शिकायतों के बाद जिला प्रशासन ने एक्शन मोड में आकर वहां कदम उठाया है। कलेक्टर ने पूरे मामले की जांच के लिए अब 3 सदस्यीय समिति गठित कर दी। 7 दिन के अंदर इन्हें रिपोर्ट देना होगा। आरोप है कि मंदिर परिसर में गैर शासकीय समिति श्रद्धालुओं से नगद और सोने चांदी का दान लेकर प्राइवेट बैंक खातों का इस्तेमाल कर रही थी। मामले में धर्मस्व मंत्री धर्मेंद्र लोधी ने कहा कि अवैध वसूली करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी और मंदिर समिति का नियमित ऑडिट कराया जाएगा। सरकार अब क्यूआर कोड के जरिए पारदर्शी दान व्यवस्था लागू करने की तैयारी भी कर रही। वही नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने इसको लेकर कहा है कि पहले भी कई मंदिरों में चोरी और अनियमितताओं के मामले सामने आए, लेकिन दोषियों पर कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने सवाल उठाया कि मां बगलामुखी और नलखेड़ा जैसे आस्था के इन केंद्रों में अवैध गतिविधियां आखिर किस तरह से चलती रही। प्रशासन और सरकार को इसकी जानकारी तब आखिर क्यों नहीं थी। कल मेरे संज्ञान में ये मामला आया था कि बगलामुखी मंदिर के बाहर कुछ अवैध लोग, जिनका प्रबंध समिति से कोई संबंध नहीं है, ऐसे लोग कट्टे या रसीद छपवाकर अवैध वसूली का काम कर रहे हैं। तुरंत यहाँ से कलेक्टर को कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए गए। एक कमेटी गठित कर दी गई है और निश्चित रूप से जो लोग इस कृत्य में लिप्त हैं उन लोगों को किसी भी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा। हमारी सरकार कठोर से कठोर कार्रवाई करने का काम करेगी। सर, ऑडिट भी कराया जाएगा आपने? निश्चित रूप से जो प्रबंध समिति है, शासकीय प्रबंध समिति है, उसका जो ऑडिट है वो हर 3 महीने में करने होता है। तो जो भी शासकीय मंदिर हैं और वो कलेक्टर के माध्यम से 3 महीने में ऑडिट करने का पूरे निर्देश दिए गए हैं और ऑडिट समय समय पर होता रहता है। श्रद्धालुओं का दिया हुआ दान सही हाथों में जाए, इसके लिए आने वाले समय में और भी कई प्रकार की रचना योजना हम बना रहे हैं। बगलामुखी माँ देवी जो एक मध्य प्रदेश के अंदर पूरे देश के श्रद्धालु आते हैं, उस मंदिर में चोरी हो गई। इनके मंत्री कहते हैं कि हम जांच समिति बना दी, जांच कराएंगे। और जो वसूली कर रहे थे उनके बारे में उन्होंने कहा, क्या जिला प्रशासन को जानकारी नहीं थी? क्या सरकार को जानकारी नहीं थी? क्या सरकार की सूचना तंत्र इंटेलिजेंस को जानकारी नहीं थी कि इस प्रकार से यहाँ पे वसूली की जा रही है? सबको जानकारी थी, लेकिन ऐसे कौन लोग हैं जो बीजेपी के, जिनका वरस इन लोगों पे था? सवाल ये है, क्या उन पे आज तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? आपने धर्मस्व मंत्री धर्मेंद्र लोधी को भी सुना और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार को भी। हमारे साथ सीधा स्टूडियो से ब्यूरो हेड ब्रिजेश चौकसी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए। ब्रिजेश जी, अगर साधारण कोऑपरेटिव बैंक को भी हम देखें तो एक पूरी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है, एक एसओपी होता है जिसका पालन किया जाता है। और ये तो मां बगलामुखी मंदिर की हम बात कर रहे हैं। जाहिर तौर पर एक पूरी व्यवस्था होगी जिसके आधार पर जो है वहां पे, चाहे वो कैश हो, चाहे वो चांदी हो या सोना, जो भी दान आ रहा है उसको चढ़ाने की एक पूरी प्रक्रिया होगी। क्या इस बात से इनकार किया जा सकता है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो वहां गड़बड़ी करते रहे लगातार, लेकिन उनको कुछ बड़े ऐसे लोग थे जिनका आश्रय मिलता रहा और उसके चलते लंबे समय तक ये मामला निकलकर सामने नहीं आया? देखिए, अभी किसका आश्रय था अभिषेक, ये तो पता नहीं है, लेकिन मामला संज्ञान में आया। कलेक्टर ने उस पर 3 सदस्यीय जांच कमेटी बना दी है जो जांच रिपोर्ट 7 दिन में देगी और उससे स्पष्ट हो जाएगा कि कौन लोग थे। देखिए, 2 तरह की व्यवस्थाएं हैं मंदिर में। एक तो निजी लोगों के हाथ में कुछ मंदिर हैं, ट्रस्ट है, कुछ शासकीय अधीन हैं जिनको हम देखते हैं कि सरकारी समिति होती है, शासकीय समिति होती है, वो उसका प्रबंधन का काम देखती है। जो बड़े प्रमुख मंदिर हैं उनमें, उसी में बगलामुखी माता जी का मंदिर भी है।
जिसका प्रबंध व्यवस्था कलेक्टर के हाथ में रहती है, जो उसका प्रभारी रहता है एक तरह से, जैसे उज्जैन में भी हमने देखा है। यदि यहाँ पे गड़बड़ियाँ हुई हैं तो दो तरह की गड़बड़ियों की जो मैं बात कर रहा हूँ। एक, मंदिर से चोरी हुई है निश्चित तौर पर, जैसे राम मंदिर का मामला है कि प्रबंध समिति के ही लोग उसमें चोरी करते हुए पकड़े गए हैं। दूसरा मामला है जो बंगलामुखी की हम जब बात कर रहे हैं, इसमें गैर शासकीय समिति, मतलब जिन लोगों ने एक अलग समिति बनाई और वो आसपास मतलब मंदिर के बाहर इस तरह से वसूली कर रहे हैं, जैसे कि कोई भक्त गया वहाँ पे उसको पूजा पाठ कराना है तो उससे बाकायदा उन्होंने अपने निजी खातों में राशि ले ली, सरकार के संज्ञान में आया, जिला प्रशासन के संज्ञान में आया तो कार्रवाई हुई। ये वैसा ही मामला है कि जब यदि नगर निगम का कोई, जिस तरह से हम देखते हैं कि पार्किंग स्थल है, पार्किंग स्थल पर हम देखते हैं कई बार उसका टेंडर नहीं होता तो कुछ लोग वहाँ रसीद काट कर वसूली करने लगते हैं। अब ये कितने समय से चल रही थी, किन लोगों का संरक्षण है, ये जांच में स्पष्ट हो जाएगा। चूँकि इसमें राजनीति आ गई है, कांग्रेस आरोप लगा रही है कि उसमें कुछ प्रभावशाली लोग थे, जिस तरह से राम मंदिर के मामले के बाद बंगलामुखी के मामले की बात उठा रहे हैं, उसी तरह जैसे बद्रीनाथ में भी विवाद सामने आया, तो एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है कि जिन्हें आप राम भक्त बन रहे थे, राम को लाए हैं, जो ऐसी बात करते थे, राम मंदिर की बात करते थे, उनकी सरकारों में किस तरह से मंदिर में अव्यवस्था है, जो सरकार के अधीन है मंदिर, उनमें किस तरह से चोरी हो रही, एक नैरेटिव बनाने की कोशिश। इसमें राजनीति के कोई जबकि जरूरत ही नहीं थी। यदि कोई अपराध हुआ है तो उसको अपराध की दृष्टि से देखना चाहिए था, किसकी मिली भगत है उसमें निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी। लेकिन चूंकि अब सरकार जो दल सरकार में है वो राम के नाम पर आया, धार्मिक आधार पर उसका एक बड़ा वोट बैंक जुड़ा है, उसके साथ हिंदुत्व के साथ एक बड़ा वोट बैंक जुड़ा है, इसलिए ये आरोप लगाए जा रहे हैं विपक्ष के द्वारा कि इनकी सरकार में ऐसे हालात हैं कि मंदिर से चोरी हो रही। और यदि इसमें और तड़का लगाना है तो यदि ये कहा जाए कि उनके ही लोगों का संरक्षण है, बीजेपी के लोगों का संरक्षण है, तो निश्चित तौर पर एक तरह से उनके नैरेटिव को ध्वस्त करने की कोशिश होगी। तो वही कोशिश यहाँ नजर आ रही है। हालांकि ये स्पष्ट हो जाएगा 7 दिन बाद जब जांच रिपोर्ट आएगी कि कितने समय से ये चल रहा था, किन किन लोगों का संरक्षण था, और उनसे वसूली भी होगी, कार्रवाई भी होगी। तो इसके इंतजार करना चाहिए कि इस मामले में आगे क्या होता है। लेकिन चूंकि अब सियासी मामला ज्यादा हो गया है, जिस तरह से दिग्विजय सिंह धार्मिक यात्रा निकाल रहे हैं, राम मंदिर तक जाने की उज्जैन से निकाल रहे हैं, तो जो तड़का लग गया है राजनीति का, इसलिए इस मुद्दे को उतना तूल दिया जा रहा है। नहीं तो एक मामला है, अपराध हुआ है, उसकी जांच हो रही है, FIR दर्ज हो जाएगी। इस तरह से हम देखते हैं कई बार अवैध वसूली के मामले आते हैं, कई जगह आते हैं, कई यदि आप उज्जैन के सिंगस्त देखोगे तो कई लोग वहाँ पे स्टैंड बना के वसूली करने लगते हैं, कई मंदिरों में इस तरह की वसूली के संज्ञान में आता है। तो किसी की भी सरकार रही हो, इस तरह के मामले आते रहे हैं और उन पर कार्रवाई होती रही है जब जब संज्ञान में आता है मामला। तो मुझे लगता है कि ये मामला भी वैसा ही है कि यदि कहीं गड़बड़ी हुई है, सरकार के संज्ञान में आ गया है, सरकार ने जांच के निर्देश दे दिए, अब विपक्ष को एक मौका मिला है, इस मौके को वो कितना बना पाती है तो आने वाला समय बताएगा। निश्चित रूप से उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले समय में इस पर राजनीति ना हो के दूध का दूध पानी का पानी हो और जो आरोपी है उनको सजा मिले। बहुत बहुत शुक्रिया विजय जी इस जानकारी के लिए। तो ये मामला जाहिर तौर पर तूल पकड़ता हुआ, लेकिन ये उम्मीद की जानी चाहिए कि इस मामले में राजनीति ना हो के स्पष्ट हो कि कौन लोग इसमें शामिल थे जिन्होंने लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ किया है और वहाँ पे उन्होंने चढ़ावे में चोरी की है।